साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार उर्फ डगरा का बैगन दोबारा भाजपा में शामिल हो सकता है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जैसा आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं पवन सिंह की, जिसे उसे चाहने वाले भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहते हैं। ये पवन सिंह जो है, ये भोजपुरी फिल्मों का गायक भी है, नायक भी है। इसका एक गाना बहुत मकबूल हुआ था, लगावे लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। तो लिपस्टिक से आरा डिस्ट्रिक्ट हिलाने वाला ये जो गायक है, इसकी एक फैन फॉलोइंग भी है, एक इसके प्रशंसक भी हैं। और कुछ साल पहले इसको बाकी भोजपुरी नायकों की तरह राजनीति के कीड़े ने काट लिया। आप जानते हैं कि भोजपुरी के 2-3 नायक लोकसभा में बैठ रहे हैं, 2-3 जो भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाले, मनोज तिवारी हों, रवि किशन हों, दिनेश लाल यादव निरहुआ हों। तो पवन सिंह कैसे पीछे रहता, वो भी भाजपा में आ गया, राम भक्त बन गया, भगवा चोला पहन के घूमने लगा, तिलक चंदन करके घूमने लगा। और भाजपा में जो वो तपस्या कर रहा था टिकट के लिए, उसका फल उसको मिला कि पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से पवन सिंह को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। आसनसोल से इस समय तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, जिन्हें बिहारी बाबू के नाम से भी जानते हैं। तो पवन सिंह को तो भाजपा का टिकट मिल गया, लेकिन उसके बाद बंगाल की जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, उसने ये इल्जाम लगाया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। किसी गाने में उसने कहा है कि बंगाल से सौतनिया लाइव, किसी गाने में उसने बंगाली महिलाओं को माल कहा है, इस तरह की अभद्र बातें की है। अब भाजपा आला कमान के हाथ पैर फूल गए। बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें हैं, बिहार से ज़्यादा सीटें हैं। भाजपाइयों को लगा कि अगर ये मुद्दा बंगाल में तूल पकड़ लेता है तो पूरे बंगाल में भाजपा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भाजपा आलाकमान ने पवन सिंह से उसका टिकट वापस मांग लिया। पवन सिंह को टिकट लौटाना पड़ा। उसके बाद पवन सिंह ने बहुत हाथ पैर मारे। बिहार में एक आरा लोकसभा सीट है जहां राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। तो पवन सिंह ने बहुत हाथ पैर मारे कि आरा से उसे भाजपा का टिकट मिल जाए। लेकिन आरा से उस समय भाजपा के सांसद आर के सिंह थे, जो केंद्रीय मंत्री भी थे और 2-3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे थे। आर के सिंह भी राजपूत बिरादरी के ही हैं। तो पवन सिंह आर के सिंह का खूंटा नहीं उखाड़ सका और आरा से भी उसे टिकट नहीं मिला। उसके बाद पवन सिंह ने क्या किया कि काराकाट से वो निर्दलीय खड़ा हो गया। अब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के सहयोगी हैं, और काराकाट में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट दे रही थी। तो बीजेपी को लगा कि ये पवन सिंह तो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर खड़ा हो रहा है, भाजपा समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहा है। तो भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। काराकाट में पवन सिंह ने काफी दमदार चुनाव प्रचार किया। इधर आपको मालूम होगा कि पवन सिंह का जो पारिवारिक जीवन है वो भी हमेशा विवादों से घिरा रहा है। पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने आत्महत्या कर ली थी, खुदकशी कर ली थी। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, वो भी ज़्यादा समय नहीं चला रिश्ता। फिर पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की और ज्योति सिंह के साथ उसका आरा फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा था और इस मुकदमे में चारों ओर काफ़ी रायता फैल रहा था। ज्योति सिंह का कहना था कि पवन सिंह को कुछ अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह का कहना था कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के निशान हैं। बहुत सारी इस तरह की बयानबाजी हुई। एलिमोनी को लेके झगड़ा था, मतलब गुजारा भत्ता को लेके झगड़ा था, बहुत सारी बातें थी।
लेकिन जब पवन सिंह खड़ा हुआ काराकाट से तो अचानक बहुत ही नाटकीय तरीके से ज्योति सिंह के साथ उसकी सुलह सफाई हो गई। सब कुछ फिर ठीक हो गया और ज्योति सिंह भी प्रचार करने के लिए पहुंच गई काराकाट। अब काराकाट में पवन सिंह ने वैसी ही जुमलेबाजी की जैसी जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी करते हैं। उसने कहा कि मैं तो काराकाट में फिल्म सिटी बना दूंगा। तो जब चुनाव का नतीजा आया तो पवन सिंह चुनाव तो जीत नहीं सका, लेकिन उसने अच्छे खासे वोट काट लिए, 2 लाख से भी ज्यादा वोट उसने काट लिए। और उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। काराकाट की सीट भाकपा माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह की झोली में चली गई। इधर जो आरा में आरके सिंह को भाजपा ने खड़ा किया था, आरके सिंह भी चुनाव हार गए और आरा की सीट भाकपा माले के सुदामा प्रसाद की झोली में चली गई। अब ये तो दोनों सीटें हैं, काराकाट और आरा, ये दोनों सीटें बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में पड़ती हैं। शाहाबाद आप जानते हैं उस इलाके को कहते हैं जो गंगा नदी और सोन नदी के बीच का इलाका है। तो पवन सिंह ने ये दिखा दिया कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। ऐसा माना गया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों की राय बनी कि काराकाट और आरा दोनों सीटें यदि भाजपा हार गई या भाजपा के समर्थित उम्मीदवार हार गए तो इसकी वजह पवन सिंह का खड़ा होना था, पवन सिंह फैक्टर था। अब भाजपा वाले सोच में पड़ गए। ऐसे भी 2024 का चुनाव भाजपा के हिसाब से कोई बहुत अच्छा चुनाव नहीं रहा। मोदी जी नारा देते रह गए, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और भाजपा 240 के आसपास अटक गई, सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। तो ये तो खेल हो गया पवन सिंह का। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कि पवन सिंह अब इस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे। वो एक अपनी नई पार्टी बना सकता है, एक क्षत्रिय पार्टी का गठन कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी सर्व समाज पार्टी, कुछ लोगों ने उस पार्टी के नाम का भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था कि पवन सिंह एक अपनी पार्टी बनाएगा जिसका नाम सर्व समाज पार्टी रहेगा और ये उम्मीदवार खड़ा करेगा। बीच में ये भी बात हुई कि पवन सिंह जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकता है। जनसुराज पार्टी ने जब उपचुनावों में अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो उसमें अक्षरा सिंह का नाम गायब था। ये भी कयास लगाया गया, विश्लेषकों ने कहा कि अक्षरा सिंह को इसलिए हटाया गया है जिससे पवन सिंह खुश रहें। बहुत सारी बातें हुई। इसी बीच क्या हुआ कि यूपी का एक खूंखार अपराधी है, उसका नाम है धनंजय सिंह। पूर्वांचल यानी जो पूर्वी यूपी है, जौनपुर और उसके आसपास का एक खूंखार अपराधी है धनंजय सिंह। हमेशा जेल आता रहता है, हत्या, रंगदारी, अपहरण, ये सब के बहुत सारे उस पर मामले हैं। उसकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने चुनाव भी लड़ा था। तो धनंजय सिंह के कई घर है, माफिया है तो एक घर तो होगा नहीं, कई घर है, उसमें से एक घर उसका लखनऊ भी है। लखनऊ में उसने कुछ पूजा की, लक्ष्मी पूजा की, तो उस पूजा में पवन सिंह पहुंच गया। अब धनंजय सिंह भी राजपूत, पवन सिंह भी राजपूत, दोनों में गुफ्तगू होने लगी, दोनों ने साथ में चाय पी ली, बहुत रणनीति बनाई। उसके बाद ये चर्चा हुई कि ये जो धनंजय सिंह है ये अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहा है। उस पार्टी का जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष होगा, बिहार की इकाई का जो अध्यक्ष होगा वो पवन सिंह को बनाया जाएगा। तो फिर एक तरह से राजपूताना रेजिमेंट बनाने की बात हो गई। अब एक नई बात हो रही है। नई बात ये हो रही है कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी, जो रिंकिया के पापा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी मुलाकात हाल में हुई है पवन सिंह से। और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह की घर वापसी होगी। घर वापसी मतलब होगी कि पवन सिंह दोबारा राम भक्त बन जाएगा, दोबारा मोदी नाम की माला जपने लगेगा। और अब ये चर्चा है कि पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो विक्रमगंज सीट से विधानसभा का चुनाव नवंबर में लड़ सकती है। ये जो विक्रमगंज सीट है ये काराकाट लोकसभा सीट का ही हिस्सा है और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले साल उसमें विक्रमगंज वाले क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में ये पवन सिंह को ज़्यादा वोट मिले थे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह का वो गढ़ है, तो ज्योति सिंह को विक्रमगंज से भाजपा अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तब पवन सिंह क्या करेगा? तो पवन सिंह के बारे में ये अभी चर्चा है कि उसे भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करेगी और हो सकता है पवन सिंह को एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए बिहार में घूमने के लिए। बिहार में राजनीति जाति की इर्द गिर्द होती है तो पवन सिंह को इस बात की सुपारी दे दी जाए
कि आप राजपूत युवाओं को अपने साथ जोड़ें और भाजपा को मजबूती दिलाएं। तो अभी सब यही बातें आ रही है, लेकिन एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पवन सिंह है बड़ी बड़ी बात करता है, इसकी जो चेले चपाटी हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो भी इसका आचरण अब तक रहा है वो पावर स्टार वाला तो नहीं रहा है। यदि सच में आप पावर स्टार हैं तो आपको तो टशन में रहना चाहिए, लेकिन आप तो डगरा के बैगन बन गए। आप इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, कभी उसका टिकट वो टिकट नहीं तो निर्दलीय, उसके बाद फिर धनंजय सिंह वो नहीं तो इधर। ये डगरा का बैगन बन के आप क्या जनता का विश्वास जीत सकते हैं? तो डगरा के बैगन को इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि यदि जनता आपके व्यवहार से, आपके आचरण से नाराज हो जाए तो चुनाव में बैगन का भुर्ता भी बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।